हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मीम से। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए लाहौरी बोंग पाए की रेसिपी। बहुत ही मज़े की, डिलीशियस और लजीज सी ये हमारी रेसिपी बनने वाली है। और आप देख सकते हैं कि हमारा बोंग भी कितना टेंडर है और हमारे पाए भी जो हैं वो कितने टेंडर हो चुके हैं। आप इसको जब बनाएंगे और खाएंगे तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। और आपने सारी रेसिपी को फॉलो करना है। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे पाए जो हैं वो माशाल्लाह से कितने टेंडर बने हैं। बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े के हमारे ये पाए बने थे। ईद आने वाली है, आप इसको बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। और मैंने पाए लिए हैं, 2 बड़े पाए थे ये, और इनको कट करवा के मैंने अच्छे से इनको वॉश कर लिया है। और ये तकरीबन इनका वज़न जो था वो 3 केजी था। लेकिन इनकी हमने स्मेल कैसे ख़त्म करनी है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके साथ ये मेरे पास कुछ बोंग मीट है, ये भी हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो स्मेल ख़त्म करने के लिए हम इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। 2 से 3 टेबल स्पून हम वाइट विनेगर डालेंगे। और साथ में हम नमक डालेंगे 2 टेबल स्पून। और हमने उबलता हुआ पानी लेना है, वो इसके अंदर डालना है और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हमने भिगो के रख देना है। आप इसको बॉईल भी कर सकते हैं, लेकिन बॉईल करने से इसकी ग़िज़ाइयत कम हो सकती थी, तो इसलिए मैंने इसको गर्म पानी के अंदर 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया है। अच्छे से मिक्स कर दें और 15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल साफ़ भी हो जाएंगे और इनकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। ये अब रेडी हैं। अब हम इसको एक बर्तन में डाल लेंगे। हमने एक बड़ा बर्तन लेना है। ये मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, इसके अंदर पहले मैं ये पाए रख रही हूँ और इसके ऊपर जो है वो मैं बोंग की जो बोटियाँ थी हमारे पास वो रखूँगी। ये देख रहे हैं आप, नीचे मैंने पाए रखे हैं, ऊपर मैंने बोटियाँ रखी हैं जो मेरे पास बोंग की थी। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे, 3 से 4 मीडियम साइज़ के हैं। प्याज मैंने अभी थोड़ा कम डाला है, बाद में भी ऐड करेंगे। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, ये इसके अंदर जाएंगे। इसके साथ इसमें जिंजर गार्लिक और सॉल्ट जाएगा और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी जाएगा। मैंने साबुत जिंजर गार्लिक भी डाला है और इसका पेस्ट भी डाला है। और काफ़ी ज़्यादा हम इसके अंदर पानी डालेंगे, तकरीबन 3 से 4 लीटर। तो पानी डालने के बाद हम अब इसको मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हमने चूल्हे को हाई फ्लेम के ऊपर इसको बॉईल देना है। तो मेरे ये कवर के अंदर थोड़ा सा होल था, तो उसको मैंने कवर कर दिया है ताकि उसकी स्टीम बाहर ना निकले। ये देखें, चूल्हा हाई फ्लेम के ऊपर है। एक बॉईल हमने हाई फ्लेम के ऊपर इसको दे लिया है। जब पहला बॉईल आ जाएगा तो फिर हमने क्या करना है, हमने चूल्हे को हल्का कर देना है, बिल्कुल लो हीट के ऊपर, जैसे कि दम की हीट होती है उतने के ऊपर हमने इसको कर देना है। और अब इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो हल्दी पाउडर ऐड किया है और 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड किया है। और इसको अब हम मिक्स कर देंगे और हल्की आंच के ऊपर हम इसको 2 घंटे के लिए मुसलसल पकने के लिए रख देंगे। और हम इसका कवर नहीं उतारेंगे। 2 घंटे के बाद अब हम इसको देखेंगे। 2 घंटे हो चुके हैं। अब हम इसका कवर खोल के देखते हैं। ये देखें, इसके ऊपर माशाल्लाह से तरी अभी से आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी हमारे पाए जो हैं वो गले नहीं हैं। लेकिन जो इसके अंदर हमने बोंग की बोटियां डाली थी वो जो है वो टेंडर हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम उसको ज़्यादा देर के लिए इसके अंदर ही रहने देंगे तो वो बिल्कुल गल जाएंगी और इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। ये देखें, ये बिल्कुल टेंडर हो चुकी हैं, इसलिए इसको हम निकाल लेंगे। और जो पाए हैं इनको अभी मज़ीद हम पकने के लिए इतनी ही आंच के ऊपर हम रखेंगे। इसको अब ओवरनाइट आप छोड़ दें या 5 से 6 घंटे के लिए इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। 5 घंटों के बाद हम देखते हैं। देखिए, पानी काफ़ी कम हो चुका है और तरी भी देखिए माशाल्लाह से इसके ऊपर आ चुकी है और हमारे पाए जो हैं वो भी गल चुके हैं। तो अब जो हमने बोंग की बोटियां निकाली थी वो भी इसके अंदर डाल देंगे
और इसको मज़ीद अब हम 1 घंटे के लिए इसको पकाएंगे। लेकिन मैं अभी आपको जो है वो पाए भी दिखाती हूँ कि हमारे पाए जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने टेंडर हो चुके हैं और इनको 5 से 6 घंटे हो गए थे पकते हुए। आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। बड़ी ईद आ रही है, आप इसको बनाएं और इन्जॉय कीजिएगा। अब हम इसको मज़ीद कवर करेंगे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हम दोबारा इसको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं और ये देखिए माशाल्लाह से हड्डियों के अंदर से जो मिक थी वो भी इसके अंदर से निकल आई है और इसके ऊपर तरी देखें कितनी अच्छे से आ गई है। अब हम इसको शिफ्ट कर देंगे दूसरे चूल्हे के ऊपर और इस चूल्हे के ऊपर हम बनाएंगे इसका मसाला। एक पैन लिया है, उसके अंदर ऑयल डाला है और मैंने कुछ प्याज जो हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं और हाफ मैंने रख लिए हैं। अब इन प्याज़ों को हम फ्राई करेंगे। ये देखें ब्राउन हो गए हैं तो इनको हम निकाल लेंगे। अब ये जो फ्राइड अनियन है और जो स्लाइस्ड अनियन है इनको और ये जिंजर गार्लिक थोड़ा सा है मेरे पास, इसका हम पेस्ट बना लेंगे। अब इस पेस्ट को हम 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से कुक करेंगे। अब ये इसको 5-6 मिनट हो गए थे कुक करते हुए, तो अब इसके अंदर मैंने रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नमक और कोरिएंडर पाउडर और क्यूमन पाउडर 1 टीस्पून ऐड किया है और इसका मसाला हमने अच्छे से कुक कर लेना है। इसको हमने तब तक कुक करना है जब तक कि ऑयल नहीं छोड़ देता। ये देखें ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। मैंने वैसे भी ऑयल इसके अंदर कम डाला था क्योंकि पायों ने खुद ही अपना ऑयल छोड़ा हुआ है। तो अब ये मसाला हम अपने पाए की जो करी है उसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जो मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो पाए ऑलमोस्ट हमारे हो चुके हैं रेडी। इसको अब हम क्या करेंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और चूल्हा जो है वो हम बंद कर देंगे और इसको कवर करेंगे हम 10 मिनट के लिए। ये आप देख सकते हैं बोंग की बोटियां भी बिल्कुल बीच में सही थी, कोई भी बीच में मिक्स नहीं हुई थी। इसको कवर करेंगे 10 मिनट के लिए। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें सारी तरी ऊपर आ गई है और हमारे माशाल्लाह से बहुत ही मज़े के और यम्मी से बोंग पाए जो हैं वो रेडी हुए हैं। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।